हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो जहां पर आज हम सीखेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं। और 2 सेकंड में सीखेंगे नहीं दो हम जब सीख जाएंगे तो 2 सेकंड में निकाल पाएंगे फ्रैक्शंस बहुत आसानी से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है मैथ्स की प्लेलिस्ट का जहाँ पर बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताए हैं। आप जाइए वहाँ पर आपको हेल्प होगी बहुत ज़्यादा। ये टिप्स एंड ट्रिक्स किन किन एग्जाम्स में काम आने वाले हैं, वो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें मैथ्स आता है उन सब में ये काम आने वाले। मैं और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आता रहूँगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है ना? परसेंटेज का मतलब होता है पर सेंट। सेंट मतलब हर 100 और पर मतलब हर एक, ईच, है ना? तो हर एक 100% में कितना होता है? क्या मतलब 1 अपने आप का कितना परसेंट है? तो 1 अपने आप का 100% है। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 टाइम मतलब 100% है। 1 2 का कितना परसेंट है? तो 1 2 का अगर डिवाइड करेंगे 2 से 1 को तो आएगा 50%। ठीक है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। अगर मैं 2 कहूँ तो 2 अपने आप में 100% है। 2 को 2 से ही डिवाइड कर दूंगा तो वो तब भी 100% ही रहेगा, है ना? चलिए, 1 3 का कितना परसेंट है? 33.33% है। 1 4 का कितना परसेंट निकल के आएगा? तो कितना होगा? 25%। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ये फ्रैक्शन का मतलब होता क्या है? फ्रैक्शन जैसे 1/2, 1/4 या 3/7, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक एग्जांपल दे दो, जैसे रोटी है ना? रोटी, वाह क्या गोल रोटी बनी है। ऐसी ही रोटी मैं रियल लाइफ में बनाता हूँ एकदम गोल। ओके, तो जैसे रोटी है या पिज्ज़ा मान लो, अगर मैं इसके 2 भाग कर दूँ और इस भाग को कलर कर दूँ, इस पार्ट को, तो कह सकते हैं ये जो कलर्ड पार्ट है, ये पूरे टोटल कितने पार्ट्स हैं? टोटल है 2। उनमें से कलर्ड पार्ट कितना है? 1। तो फ्रैक्शन बना 1/2 अगर हम इसकी बात करें। ठीक वहीं पे अगर मैं इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, मान लो मैंने 4 बॉक्सेस बना दिए, तो अब फ्रैक्शन क्या बना? तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हुए वो हुए 4। उनमें से कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस कलर्ड हैं? 2। इसे कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, जिनको नहीं पता हिंदी में कहते हैं भिन्न या बटे। ठीक, चलिए, अब ये 2 जो है 4 का कितना परसेंट है? 50% है, आधा है, हमें पता है। यही सब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब ऐसे ही बहुत सारी वैल्यूज होती हैं जो आपको याद करनी होंगी। मैं कुछ लिखवा देता हूँ, उसके बाद में मैं बताऊंगा। मैं बहुत सारी चीज़ें शॉर्टकट कर दूंगा, लेकिन कुछ आपको करनी पड़ेंगी, वो मैं बताऊंगा नहीं जानबूझ के। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने वो सीखी या नहीं सीखी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 अपने आप का क्या है? 100% है। ठीक, तो 1/2 का क्या है? मतलब जब 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 50%। 1/2 का फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 50%। और 1/3 की कितनी होती है? 33.33%। ये आपको याद करनी होगी सारी। अच्छा, 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू, 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 25%। अच्छा, तो 1/5 की वैल्यू क्या होती है? जब 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 20%। 1 को 6 से डिवाइड करें तो 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 16.66%। 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 14.28%। 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 12.25 है, हाँ 12.5। ठीक, अच्छा, 1/9 की वैल्यू क्या होती है? 1/9 की होती है 11.11%। 1/10 की वैल्यू क्या होती है? 10% होती है। और 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 9.09%। 1/12 की क्या होती है? देखो, अच्छा नोटिस करना यहाँ पे, ये सब नोटिस करने का गेम। तुम नोटिस कर रहे हो ये कोई एक चीज़? 1/9 की फ्रैक्शन क्या है? 11.11। और 1/11 का क्या है? 9.09। अच्छा, 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 12.5। तो 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 8.33। कितनी होगी?
8.33। रिलेशन समझ पा रहे हो, याद करने में आसानी होगी तुम्हें। चलो 1/12 तक आ गए, अब इससे आगे चलते हैं, है ना। अब 1/13 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। अब जो 1/13 है, ये कई बार आपको एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, कैसे, 7/9/13% भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको याद करना है प्रैक्टिस कर करके। और इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 7.69। तो कई बार 7/9/13% भी करके मिल जाएगा, या 7.69% करके भी मिल जाएगा। अब उसके बाद में 1/14। अच्छा, 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी, 14.28 है ना, ये रही 14.28। तो 14% 1/14 की क्या फ्रैक्शन वैल्यू होगी, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 7.14%। ये कई बार और क्या लिखा हुआ आ जाता है, कई बार लिखा हुआ आ जाता है ये 7:1/7%। ठीक, आगे चलो। अब 1/15 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, वो सॉरी 1 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 1 को 15 से डिवाइड करते हैं तो आता है 6.66%। ठीक है, मैं उतनी चीज़ें बताऊंगा जितनी आपके लिए काम की हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताऊंगा। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, 6:2/3%। 1/16, 1/16 को क्या लिखते हैं, कितना परसेंट बनता है, इसका बनता है क्या था, 6.25%। ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं, कई बार मैं भी भूल जाता हूँ तो मैं चेक कर लेता हूँ तो मैं गलत ना बताऊँ। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6.14, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। 1/17 की क्या वैल्यू होती है, 1/17 की होती है 5.88%, या फिर लिखा हुआ आ सकता है 5:15/17%। ठीक, अब 17 तक हो गया। अब आगे चलिए, कहाँ तक हमें याद करना है, देखो मैं बताता हूँ कहाँ तक, डोंट वरी, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, डरना नहीं, मेहनत करनी है। अगर आसान होता तो सभी ना बन जाते जो तुम बनना चाहते हो। 1/18 का फ्रैक्शन वैल्यू, 1/18 जो फ्रैक्शन है उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, उसकी परसेंटेज वैल्यू होगी 5.55%, या फिर क्या लिखा हुआ आ सकता है 5:5/9%, ये भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप फट से लिख देंगे। ठीक, उसके बाद में है 1/19। 1/19 को हम लिखते हैं 5.26%, या फिर और क्या लिखा हुआ सकता है 5:5/19%। ठीक है, 1/20 का सबको पता ही है, 1/20 क्या होता है, 5% होता है। ठीक, 1/20 होता है 5%। तो अब इसके बाद क्या 21 22 करेंगे, कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है मुझे, वो इतना कुछ आता नहीं है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 1/25%, कितना बनेगा 1/25, 1 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, बनेगा 4%। ठीक, 1 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, बनेगा कितना, चलो अब ये बताओ, 1/3 किया तो कितना बना था, 33.33% बना था। 1 को 30 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 3.33%। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। अब आगे चलो, 1 को 1/40 कितना होता है, 1 को 4 से डिवाइड किया था तो कितना आया था, 25% आया था। 1 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.5%। ठीक, 1 को 50 से डिवाइड करने पे कितना आता है, अच्छा 1 को 5 से डिवाइड किया था तो कितना आया था, कितना आया था 20%। 1 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है, इतनी ही वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब ये तो वैल्यूज़ आपको याद है ना, ये वैल्यूज़ तो मैंने लिखवा दी, ये तुम देख लेना, याद कर लेना। ठीक है, यहाँ तक याद करने तुम्हें। अब इसके बाद में क्या होता है, बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती, इनके मल्टीपल्स भी आते हैं। मल्टीपल्स किस तरीके से आते हैं, समझाता हूँ। पहले लेते हैं 5 को, है ना, 5% को, 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब 5% का फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, अगर 5% कहीं लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, परसेंट का मतलब कि 5 के नीचे 100 है। ठीक है, 5 1 5, 5 20 तो 1/20 बनता है फ्रैक्शन, है ना। 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20 होता है, हमें पता है। जहां भी 5% दिखेगा, 5% दिखेगा वो असली में क्या है, 1/20 है। तो 15% क्या है,
15% जो है 5% का 3 गुना है। किसका 3 गुना है? 5% का। तो कह सकते हैं 1/20 का 3 गुना है, तो हम क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं 3/20? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, 35% कितना गुना है 5% का? 7 गुना है। तो मतलब 1/20 का 7 गुना है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 35% को 7/20? कैसे लिख रहे हैं 7/20? 35% परसेंट का साइन लगाया, अपॉन में 100 कर दो, ठीक है। 5 सत्ते 35 और 20 बारी 7/20 आ गया ना? इजी है ना? समझ में आ रहा है? बहुत इजी है ना? ठीक। 7/20। 45 कितना गुना है 5 का? 9 टाइम्स, 9 गुना है, तो 1/20 का भी 9 गुना होगा, तो 9/20। 55 5% का कितना गुना है? 11 गुना है, तो 1/20 का भी 11 गुना, तो मतलब 11/20। 65 5% का कितना गुना है? देखो टेबल 20 तक याद होने चाहिए। 13 गुना है, तो 1/20 का भी 13 गुना, दैट मीन्स 13/20, 13 पंजे 65। 85 5% का कितना गुना है? 17 गुना है, तो 1/20 का भी 17 गुना। 95 कितना गुना है? 19 पंजे 95, तो 19/20। अच्छा, मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, कई बार एग्जाम में तुम्हें 65% लिखा हुआ आएगा। अब तुम किसी वैल्यू का 65% थोड़ी ना निकालते बैठोगे, सीधा फ्रैक्शन लिखोगे 13/20, बात खत्म हो गई। ऐसे स्पीड आएगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किसी वैल्यू का अगर लिखा होगा 95%, तो तुम क्या वैल्यू निकालते बैठोगे? नहीं, सीधे लिखोगे 95% का कितना होता है, सीधे 5 से डिवाइड करो, कितना आता है 19/20, फटाक से एकदम। आगे चलो। अच्छा, अब ये क्या है 4%? 4% को हम क्या लिख सकते हैं? मैंने तुम्हें बताया था 4 है, परसेंट लिखा है, दैट मीन्स 4/100 है, तो 4 से 4 1 टाइम, 4 से 25 टाइम्स, तो 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25, है ना? याद रखना, 4 का परसेंटेज कितना होता है 1/25 है। हाँ, 4% का 1/25, तो इसका तो हुआ 1/25। 8 4 का कितना गुना है? 2 गुना, तो 2/25। ये 3 गुना है 3/25। ये 4 गुना है 4/25। ये 5 गुना है 5/25। ये 6 गुना है 6/25। ये 7 गुना है 7/25। मेरा फोटो आ रहा हो तो तुम इग्नोर करना है। ये कितना है 8 गुना है, तो 8/25। 9 गुना 9/25। 11 गुना 11/25। ये कितना गुना है? 13/25। 13 चौक 52 होता है ना? 7 8 56, नहीं, ये कितनी बार जाएगा बताओ, सोचो। 14 चौक 56, 14/25, है ना? 16 चौक 64, 16/25। 19 चौक 76 होता है। 17 चौक 68, 17/25। ऐसे याद रखना है। कई जगह आपको 52% लिखा हुआ दिखा, तो आपको पता है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 13/25। ये याद कैसे होगा? मल्टीप्लाई कर करके, प्रैक्टिस कर करके, लिख लिख के, खूब खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, खूब। अच्छा, क्या सिर्फ हमें इनके ही फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए? नहीं, ये जो मैंने लिखवाए हैं ना, कैलकुलेटर ओपन करो, कैलकुलेटर ओपन करो। क्या करना है मैं बताता हूँ। जैसे 33.33% है, इसको 2 से डिवाइड करो, कितनी वैल्यू आती है? तो क्या हो गया 2/3 की वैल्यू निकल आई। 16.66 है, इसे 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आएगी मतलब 2/6 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आएगी मतलब उसकी वैल्यू क्या हुई 3/6 हो गया। पहचानो, वैल्यूज पहचानो, सीखना पड़ेगा तुम्हें पहचानना। पहचानोगे तो आसानी हो जाएगी। अब जैसे 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8। 25 उसका कितना गुना है? 2 गुना है, तो 2/8। अब 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते, लिखते ही हैं। तो देखो 2 1 2, 2 4 8, आया ना 1/4। फ्रैक्शन वैल्यू कभी झूठी नहीं होती, यूनिवर्सली सेम होती है। तो हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, 25 को इग्नोर कर सकते हैं, है ना? 50% को भी इग्नोर कर सकते हैं, 1/2 होता है, निकल के 1/, इसे भी इग्नोर कर सकते हैं, 3/4 होता है, इसे भी इग्नोर कर सकते हैं। अब 37.5 कभी तुम्हें लिखा हुआ दिखे तो तुम्हें पता होना चाहिए ये किसका फ्रैक्शन है। किसका फ्रैक्शन है जी? ये कितना गुना है? 12 तिया 36,
है ना, 12 36 के पास है। अगर मैं 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और एक साथ 3 एकम 3, 37.5 आया ना। तो ये कितना गुना है 12.5 का? 3/8 हो गया, 3 गुना है। 62.5 कितना गुना है 12.5 का? 12 पंजे 60, 5 गुना है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया? 5/8। 87.5 कितना गुना है? 12 सत्ते 84, 7 गुना, 7/8। ऐसे वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए। 87.5 लिखा दिखा है मतलब 7/8, सीधा सीधा सा फटाक से आना चाहिए। ये सब कैसे आएगा? लिख लिख के। मेरे पास चार्ट प्रिपेयर्ड है, मैं पूरा तुम्हें दे सकता हूँ, वैल्यूज एज इट इज रखी हैं। बट जब वैल्यूज एज इट इज रखी हुई मिल जाएंगी आसानी से, तुम नहीं पढ़ोगे। तो मैं चाहता हूँ तुम मल्टीप्लाई करो। देखो, ये वीडियो है सभी के लिए, बट काम किन की आएगी? टीचर दुनिया का चाहे कितना ही बेस्ट हो, उसकी एजुकेशन कब आपके काम आएगी? जब आप मेहनत करेंगे। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं आएगी। इसलिए मैं तुम्हें रेडीमेड सॉल्यूशन देने नहीं वाला। मैं पीडीएफ भी अपने लेक्चर्स की इसीलिए प्रोवाइड नहीं करता हूँ, बच्चे ग्रांटेड लेते हैं और देखते नहीं है। सब वीडियोस में देखो, रोको, सीखो, खुद से करो। ठीक है, मैं बिल्कुल तुम्हारी इस तरीके से हेल्प नहीं करूंगा कि तुम बेकार हो जाओ। देख लो, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम चमको। चमकने के लिए क्या करना पड़ेगा? हासिल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। करो मेहनत। 6.25 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताइए? मैं भी भूल गया मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं भूल गया। देखा, आम इंसान है ना, क्या होगा? 6.25 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। ठीक, 1/6 होती है पक्का। 1/16 होती है। कैसे, क्या मास्टर बनेगा रे तू, है ना? 6.25 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16। अब 12.5 इसका कितना है? 2 गुना है, तो 2/16। अब देखो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, आ गया 1/8। 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/8 होती है। आगे ना 1/8, तो यूनिवर्सल होता है। ये जो होते हैं कुछ फ्रैक्शंस यूनिवर्सल होते हैं, तो हम इसे हटा सकते हैं, 25 को भी हटा सकते हैं। अब आ जाओ, यहाँ आ जाओ। 18.75 जहाँ भी तुम्हें लिखा दिखा है, तुम्हें पता होना चाहिए किसका 3 गुना है? 6.25 का। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/16। 31.25 कितना गुना है? ये किसका है? ये 6.25 का 5 गुना है, तो हम लिख सकते हैं 5/16। ऐसे तुम्हें याद करना होगा कितने फ्रैक्शंस हैं, हर एक को देखो, सीखो। जैसे आपके पास है 14.28, 14.28 का मल्टीप्लाई बाय 3 करो, मल्टीप्लाई बाय 4 करो, 5 करो, 6 करो, 7 करो। ऐसे करते रहो। 100 के नीचे रहना है, 1000 तक नहीं रहना। सबका सबका देखो, सीखो। तुम्हें याद हो जानी चाहिए वैल्यूज। ठीक है, याद हो जानी चाहिए। क्योंकि बताऊँ क्यों याद हो जानी चाहिए? अच्छा, पूछो पूछो पूछो। क्यों याद हो जानी चाहिए? इसलिए याद हो जानी चाहिए बरखुरदार, क्योंकि एग्जामिनर तुम्हें परेशान करने के लिए क्या करेगा पता है? 87.5 नहीं देगा, कंपटीशन बहुत है। 87.5 नहीं देगा, इसको क्या बना के देगा पता है? 87.4। अब जिसको ये याद है अच्छे से, तो वो तो पकड़ लेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद की वैल्यू की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। या फिर क्या कर देगा? 85.4 की जगह कर देगा 80, वो 87.5 की जगह कर देगा 87.53, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए 87.5 ही तो है ये, और क्या है? ऐसे। और ये कब याद होगा? देखो, तुम्हारा 1 मार्क खत्म हो जाएगा अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं करी तो। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें लिखो, पढ़ो, याद करो। अब देखो, 9 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? मैंने बताया था 1/11, है ना? 1/11। 9 का ये डबल तो दिख रहा है, तो 2/11। 9 का ये 3 गुना दिख रहा है, 3/11। 9 चौक 36, 4 गुना दिख रहा है, 4/11। 5/11। 9 छक 54, 6/11। 7/11। 8/11 और 9/11। आसान है, ये वाला आसान है। 11 का भी आसान है। 11 का देखो एज इट इज। 11 का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 8/9, नहीं 6/9, 7/9, 8/9 एंड ऑब्वियसली 9/9। एक ही आ गया। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसका मतलब क्या है मैं तुम्हें क्यों बताना चाहता हूँ। ये एक वैल्यू आई, मान लो एग्जाम में ये वैल्यू आ गई 46.66%।
46.66% आ गई। अब इसे तुम कैसे निकालोगे? मान लो याद नहीं तो कैसे करोगे? इसे तुम करोगे 40% प्लस 6.66%। ठीक, 46.66। अब 6.66% की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/15। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 40/100 कर दो, जीरो से जीरो खत्म, चार ही कम, वो दो दूनी चार, दो पंजे 10, कितनी बनी, 2/5। 40% जो है 100% का कितना होता है, 2/5 होता है। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना तुम्हें आता ही है। इन्हें इक्वल बनाना है तो 5 को 15 के इक्वल कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी। ऊपर कितना हो गया, 6 प्लस 1, नीचे हुआ 15, कितना आया, 7/15। अब 7/15 कितना टाइम लगा, क्या हमारे पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इतना टाइम है, नहीं, नहीं टाइम है। 7/15, अच्छा सोचो 15 किस के फ्रैक्शन में नीचे आता है, 15 मतलब 1/15 किसका फ्रैक्शन वैल्यू है, इससे हम पता लगा सकते हैं किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। 1/15 फ्रैक्शन वैल्यू है 6.66 की। और अगर तुम्हें 6.66 का तुमने प्रैक्टिस करी होती तो तुम्हें साफ दिख जाता कि ये 6.66 का कितना गुना है, 7 गुना है। इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। और तुम्हारा कितना टाइम बचता, कितना टाइम बचता, तुम सीधे क्या लिखते, 46.66 देख के सीधे लिखते 7/15, खत्म। 10 सेकंड बचे तुम्हारे, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। इसीलिए लिखो, प्रैक्टिस करो। मैं चार्ट तुम्हें नहीं दूंगा, बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स मिल जाएंगे वो दे देंगे, बट मैं तुम्हारे लिए चीज़ें आसान कर दूंगा तो तुम तो खुद मक्कार हो, मैं खुद मक्कार हूँ। ठीक है, आई होप तुम अच्छे से मेहनत करोगे, ईमानदारी से पढ़ोगे और अपने सपने अचीव करोगे। इसी के साथ कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, उन लोगों तक पहुंचाना जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है। कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी कमेंट्स हो, ज़रूर बताना, मैं इम्प्रूव करूँगा। ऑब्वियसली एवरीबडी इज़ लर्निंग, नोबडी इज़ परफेक्ट। चलिए इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।